एक त्रिभुज ABC में, राइट, एक त्रिभुज ABC यानी कि हो गया त्रिभुज ABC में कोण C जो है 3 कोण B के बराबर है। कोण C बराबर है 3 कोण B और ये बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। कितने कोण? 3 कोण। 3 कोण को हमें ज्ञात कर लेना है। क्योंकि त्रिभुज में होते कितने कोण हैं? 3 कोण। 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। 180 होना चाहिए। तो हम 2 कोणों को अगर मान ले तो तीसरा का अपने आप तो फिट बैठ जाएगा। यानी कि माना कोण A जो है x है और कोण B क्या है? y है। तो ये वाला हो गया x, ये वाला हो गया y। अब इन दोनों को जोड़ के अगर 180 में से घटा दे तो तीसरा का नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो तीसरा वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस x प्लस y। ये तीसरा कोण हो गया। ओके, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल जो है कितना होना चाहिए? तो पहला x, दूसरा y, प्लस लगा के तीसरा ये है ना 180 माइनस x प्लस y बराबर करेंगे तो आना चाहिए टोटल 180। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस x माइनस y, तो ये दोनों कट जाएंगे तो 180 बराबर 180। यानी कि ये त्रिभुज का जो नियम होता है वो फिट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना समीकरण रेडी करेंगे। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोण C है वह बराबर है 3 कोण B के। हो गया? कोण C हम लोगों का कितना है? 180 माइनस x प्लस y इक्वल टू 3। कोण B कितना है? y। हो गया? ब्रैकेट को खोल देते हैं। 180 माइनस x माइनस y बराबर 3y। y उस तरफ अगर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 4y। x को भी उधर ले जाता है तो हो जाता है प्लस, यानी x प्लस 4y बराबर 180। समीकरण नंबर 1, राइट। तथा अभी भी देखिए आगे पोजीशन बोला था कि जो कोण B, 3 कोण B है वह बराबर होगा 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। या तो कोण C को ही आप इसके बराबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जैसी सुविधा वैसा लिख सकते हो, बट मैं आगे की साइड से लिख लेता हूं। 3 कोण B इज इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। ओके, अब कोण B जो है y है, एक लाइन तो ये हो गया 3y। अब ये हो गया 2। कोण A का जो वैल्यू है आप माने हो x और कोण B को माने हो y। जब इसको हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 2y। 3 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस y। 2x माइनस y, समीकरण नंबर 2। अब आप कीजिए क्या कि समीकरण 1 व 2 को हल कर दीजिए। ओके, अब 1, 2 को हल करने का मतलब हुआ कि हमें x या y तो कट करना पड़ेगा, बट यहाँ तो कट हो नहीं रहा, तो डायरेक्टली हम क्या करें? 2 से 4 y को काट दें, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, राइट है। जब 4 से गुणा करेंगे तो ये वाला पहला है x प्लस 4y बराबर 180। 4 से गुणा करने का मतलब 4x माइनस 4y बराबर 0। 8 हो जाएगा ना? तो ये तो कट गया ना, कौन 8 हो गया? 2। अच्छा, ये 4 गुना के 8, तो ये तो कट जाएगा। अब ये हो गया 9x बराबर 180, यानी x का वैल्यू कितना हुआ? 20 हुआ। अब सारा वैल्यू देखिए निकल जाएगा। इसी x का वैल्यू को इधर रख देते हैं 1 में या तो 2 में, जहां भी आप रखना इच्छा चाहे रख दीजिए। यहाँ पर अगर रखते हैं तो 20, इस तरफ जाके हो जाता है 160। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 ना, यानी 160। अब इसी x y से हमको ले आना है तीसरा का वाला वैल्यू, तो दोनों को देखिए जोड़ के घटाना है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और 20 टोटल 60। 60 को 180 से निकाल देंगे तो कितना बचा? 120, यानी कि जो कोण C है वह है
40 और 20 60, राइट है। जब 60 को हम माइनस करते हैं 180 से तो टोटल होता है 120, सही तो है। इसका मतलब हुआ कि कोण जो A है वह 20 का है, कोण B जो है 40 का है और कोण C 120 का है। टोटल जोड़ दीजिए 180 हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन ओके है। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये वाला 14। 14 नंबर उसी प्रश्नावली में है। हाँ 3i। हाँ 14 नंबर है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है। दो ठो मित्र हैं, एक का नाम है अनी और दूसरे का नाम है बीजू। उसकी उम्र में 3 साल की गैपिंग है, यानी अनु 3 साल बड़ा है और बीजू 3 साल छोटा है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है, मतलब उसके जो अनी के पापा हैं अनी का दूना है। और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। बीजू जो है अपनी बहन से 2 गुनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है। कैथी हो गए अनी के पापा, नहीं, कैथी हो गई बीजू की बहन और धर्म हो गए अनी के पापा। इन दोनों में जो है 30 वर्ष का अंतर है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु? अनी और बीजू। अनी और बीजू की हमको आयु निकालनी है। अब जरा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में। जो अनी होगी और बीजू होंगे, इन दोनों की उम्र पूछ लिया। इन दोनों की उम्र को हम क्या करते हैं कि मान देते हैं। सपोज कीजिए कि यह है अनी और यह है बीजू। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। ये बोला है ना कि 3 साल का अंतर है। आगे देखिए, बढ़िए। जो अनी है उस अनी के पिता है धर्म, और धर्म की जो आयु है अनी की 2 गुनी है। ओके, तो ये हो गया अनी और अनी के पिता हो गए कौन? धर्म। धर्म की आयु कितनी है? अनी का दूना है। ओके, अगर आप अनी की आयु x वर्ष मानते हैं तो ये पिता हो गए 2x। बीजू की आयु अगर आप y मानते हैं तो बीजू की बहन जो कैथी है, कैथी की उम्र हो जाती है कितनी? y/2। नहीं, 2 गुनी है ना, y/2। अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। अनी की आयु की 2 गुनी हो गया, धर्म जी हो गए, और बीजू की आयु अपनी बहन की आयु की 2 गुनी है। बीजू 2 गुना है तो कैथी क्या है? y/2, उसकी आधी है, मतलब ये y/2 है। ओके, आगे बढ़िए। कैथी और धर्म की आयु में 30 साल का अंतर है, तो बड़ा कौन होगा, कैथी की ये धर्म जी? धर्म जी बड़े होंगे, तो धर्म जी में से हमने यहाँ से मतलब ये माइनस कराया तो टोटल 30 वर्ष होना चाहिए। ओके, समीकरण देखिए बन चुका है। पहला समीकरण हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा हो गया 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। एक नंबर है, थोड़ा सा इसको एलसीएम भेजते हैं तो ये हो जाता है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। 2 नंबर। समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से। पहले में है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरे में है 4x माइनस वाई बराबर 60। तो माइनस प्लस माइनस, ये वाला तो कट जाएगा। यहाँ पर आप घटाएंगे तो माइनस 3x हुआ, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 67। ये तो कटेगा ही नहीं, 57 रहेगा सर जी। अच्छा 57, 57। अब तो कट जाएगा माइनस में। x इज इक्वल टू 19 हो गया वर्ष। तो 19 साल का कौन है भैया? अनी है। 16 साल की हो जाएगी। इसी 19 को पहले समीकरण में ले जाके रख देते हैं, राइट। तो उस तरफ जाके वो माइनस कर जाएगा, तो y हो जाएगा 16 वर्ष। यानी जो अनी है वो 19 साल का है और बीजू 16 साल का है।
नेक्स्ट क्या है, कौन सा, 19। 11 वाला, आई। ये हो गया 19 नंबर। बोला है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है भाई, चक्री। ये हो गया। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के पृष्ठ पर होते हैं। कहाँ होते हैं, वृष्टि हाँ? वृत्त के पृष्ठ। उल्टा नमा दे रहे हैं, कहा ये बी सी और डी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के पृष्ठ पर होने चाहिए। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए माप दिया है, पहला कोण ए है 4y + 20, 4y + 20। दूसरा है 3y - 5। तीसरा है -4x। और चौथा कोण है -7x + 5। ओके, अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। जैसे जो कोण ए है, कोण ए के सामने कौन है, ये है सी, तो टोटल होना चाहिए 180। कोण ए का आप मान रख दीजिए 4y + 20। कोण सी का मान आप रखिए -4x। टोटल है 180। देखिए 20 को हम जब उस तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा ना, तो बचेगा 160। 4 का मान निकाल के उसको भी काट देंगे तो हो जाएगा y - x = 40। एक नंबर, ठीक है। तथा अब कोण B और कोण C को जोड़ेंगे, सॉरी D को जोड़ेंगे। कोण B + कोण D टोटल होना चाहिए 180। तो जो कोण B है उसका वैल्यू कितना है 3y - 5 और D वाले का है 7x + 5 = 180। ओके, अब क्या हो गया, 5 से 5 तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचा कितना 3y - 7x = 180। सेकेंड नंबर है ये। अब लीजिए 3 से गुणा करके y को ही काट देते हैं। समीकरण 1 और 2 से आप लिख लेना। 3y - 7x = है टोटल 180। 3 से हमने गुणा किया तो 3y - 3x = 120। माइनस प्लस माइनस, ये वाला कट के खत्म, उसको हटा देंगे तो -4x। और इधर से टोटल कितना आया, घटेगा तो 60 आया। बट चिन्ह का गलती होने लगा यहाँ पे, कहीं से कोई दिक्कत। कोण ए में हमने जोड़ दिया था कोण सी को, तो 4a + 20 चिन्ह मिलाई तो जरा सबका सही लिखा है। कोण ए का मिलाना 4y + 20, बुक में मिलाओ कुछ सही है जी। माइनस है उसके अगवा तो गुणा करेंगे तो हो ही नहीं जाएगा, प्लस में कौन वाला -4x है तो x बराबर -60 है, तो माइनस जुड़ा हुआ था -60 कहाँ है, 3x बराबर -15 आएगा, -15 आ जाएगा, ठीक तो है। 15 4 का 60 हो जाएगा। x = -15 डिग्री, ठीक है। अब x का मान हम रख देते हैं यहाँ पे, तो -15 रखेंगे तो +15 हो गया, और वो लंगे जाके जब घट जाएगा तो हो गया 25। ओके, अब वैल्यू रखिए। कोण ए देखिए कितना हुआ, कोण ए का मान हो गया 4y + 20, तो 4 हो गया, y का मान रखेंगे 25, तो 25 चौका 100, 20 जोड़ दिए तो 120। कोण बी देखिए, कोण बी है 3y - 5, y का मान रखेंगे 25, तो 25 तिया 75, 75 में से निकल गया 5। कोण सी है -4x, तो x का मान रखेंगे -15, तो हो गया 60। उसके बाद कोण डी -7x + 5, x का मान जब
15 रखेंगे, 123 ठीक है। 15 तो 15 साते हो जाएगा 105। अब 5 जोड़ देंगे तो 110। तो ये चारों कोण निकल गए, चारों को आप जोड़ देना 360 डिग्री हो जाएगा। ये होता है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रश्नावली 3I।